हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान सागर एजुटेक और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर सुदीक्षा। हम इससे पिछली क्लास में बात कर रहे थे लाइफ प्रोसेस के बारे में और लाइफ प्रोसेस में हम ह्यूमन हार्ट शुरू करने वाले थे आज की क्लास में। तो हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन हार्ट। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम आ जाते हैं हार्ट के स्लाइड के ऊपर। ये सब हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन हार्ट बेसिकली में अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में शुरू करने से पहले आप मुझे बताओ ट्रांसपोर्टेशन की नीड क्यों हुई। भाई देखो, हमने डाइजेशन पढ़ लिया है। डाइजेशन का सिंपल सा मतलब था, हमने खाना खाया, खाना हमारा बॉडी में गया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लिया गया और अब अब्सॉर्ब करके हमने ये डिस्कस किया था कि जब विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब कर रही थी, अब्सॉर्ब करके उसको कहाँ छोड़ दिया था? ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो वो सारा फूड हमारा ब्लड स्ट्रीम में जा चुका है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है सब ब्लड स्ट्रीम में जा चुके हैं। अब ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद उनका क्या होगा? कहाँ जरूरत है उस न्यूट्रिएंट्स की? किसको चाहिए बॉडी में? क्यों खाते हो तुम लोग खाना? हाँ, क्या जरूरत है भाई खाना खाने की? हाँ, एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए जरूरत है, चलो मान लिया। तुमको प्रोटीन चाहिए और कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, तो एनर्जी के लिए चाहिए। एनर्जी कैसे बनेगी? इनसे, इनका ब्रेकडाउन करके। चलो इतना भी मान लिया, करेक्ट है ये भी। तो अगर इनका ब्रेकडाउन करके एनर्जी बन रही है तो तुमको ये सारी चीजें बॉडी की सेल्स तक पहुंचानी पड़ेगी। भाई हर एक सेल को चाहिए ना एनर्जी, हर एक ऑर्गन को चाहिए, हर एक बॉडी के पार्ट को चाहिए अपना काम करने के लिए एनर्जी, है ना। तो ये सबका हर जगह बॉडी की एक एक सेल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जब ये सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी के हर एक पार्ट तक जाएंगे तभी तो एनर्जी बनेगी, है ना, तभी तो एनर्जी बॉडी को मिल पाएगी। तो अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है हमको ट्रांसपोर्ट करने हैं टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। साथ ही साथ ये एक पॉइंट था। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। एनर्जी बनाने के लिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? किसकी प्रेजेंस में सबसे ज्यादा एटीपी एनर्जी बन रही थी? ये हम रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। किसकी प्रेजेंस में बताओ? करेक्ट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब ऑक्सीजन होगी बॉडी में, है ना, सेल्स के पास ऑक्सीजन होगी तभी तो वो हाई एनर्जी बना पाएंगे, 38 एनर्जी बना पाएंगे, 38 एटीपी, है ना। तो अब ऑक्सीजन, इसका मतलब भाई हमने नाक से सांस लिया, लंग्स के पास ऑक्सीजन गई, अब ऑक्सीजन भी तो सप्लाई करनी है ना पूरी बॉडी को, जैसे न्यूट्रिएंट सप्लाई करने हैं। तो ये दो तो इंपॉर्टेंट नीड हो गई ट्रांसपोर्टेशन की, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन होना जरूरी है। इसके अलावा अगर मुझे एक चीज और बताओ, तुम लोगों को कभी चोट लगी है या कहीं बॉडी में पेन हुआ है? सर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, कहीं भी, और तुम दवाई खाते हो। अब जब तुम दवाई खा रहे हो तो वो दवाई तुम खाते पेट में हो, आराम कर रही हो तुम्हारे सर पर। वाह भाई, ऐसा कैसे हो रहा है? क्यों हो सकता है ऐसा, बताओ? क्योंकि वो जो ड्रग्स तुमने लिए हैं वो भी सप्लाई किया जा रहा है टारगेटेड जगहों पर जहां पर उसको पहुंचाना है। और ये कैसे पॉसिबल है? ये भी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से पॉसिबल है। इसके अलावा मुझे बताओ, जो तुम्हारी WBC है, हम बोलते हैं इम्यूनिटी बनाने का काम करती है, बॉडी को लड़ने में हेल्प करती है जर्म्स से, ठीक है। तो वो जो WBCs वगैरह हो गई, ये भी कैसे लड़ पा रही है? मान लो कहीं तुम्हें चोट लगी, कहीं पे छोटा सा जख्म हुआ, तुम्हारा ब्लड क्लोटिंग वहां पे हो गई है, ठीक है, प्लेटलेट्स वहां पर जाकर क्लोटिंग कर रही है। तो ये कैसे हुआ? प्लेटलेट्स भी तो सर्कुलेशन में है, तो ये सब नीड है सर्कुलेशन की, इसलिए बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। इन सब चीजों की वजह से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, चाहे वो कोई हार्मोन हो जिसको उसके टारगेटेड साइट तक पहुंचाना है, या फिर कोई न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकती है, या फिर ड्रग्स का सप्लाई हो सकती है। इसलिए हमारी बॉडी में नीडेड है ट्रांसपोर्टेशन। ये था बेसिक। शुरुआत करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस where substance synthesized or absorbed in one part of the body carried out to other part
एक जगह पर सब्सटेंस बने या सिंथेसाइज हुए और वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट क्या क्या है? हमारा ब्लड है, हमारी ब्लड वेसल्स है और हार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंटली हार्ट है। सबके बारे में हमको 1 बाय 1 डिस्कस करना है। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ह्यूमन के ब्लड से। ह्यूमन के अगर ब्लड की बात करूं मैं, थोड़ा सा मैं यहां पर लिख देती हूँ जब जगह है अपने पास। तो ब्लड में क्या क्या चीजें होती है बताना जरा मुझे। अगर मैं ह्यूमन ब्लड की बात करूं तो ब्लड मिलके बना होता है 2 चीजों से। ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा है, टिश्यू चैप्टर के अंदर पढ़ा है, याद है या भूल गए हो पिछला? प्लाज्मा और सेलुलर एलिमेंट। प्लाज्मा है और सेलुलर एलिमेंट है। चलो तो प्लाज्मा कितने परसेंट है? प्लाज्मा होता है हमारा 55% और सेलुलर एलिमेंट होते हैं 45%। प्लाज्मा में घुली हुई होती है क्या? प्लाज्मा इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। इसमें हो सकता है 90% वाटर। वाटर के अलावा बिसाइड ऑफ दैट क्या हो सकता है? इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं। करेक्ट भाई, जो भी तुम्हारे ब्लड में है वो सब इसी में तो घुला पड़ा है। प्रोटीन्स हो सकते हैं, विटामिन हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ सॉल्ट हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ ड्रग्स हो सकते हैं। ड्रग्स, अरे ड्रग्स कौन से ड्रग्स? जो दवाइयां तुम खा रहे हो, ठीक है, अपनी बॉडी को हील करने के लिए ड्रग्स हो सकते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकता है ना, जैसे ये प्रोटीन है, इस तरह कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, और हार्मोन्स हो सकते हैं। और कुछ बचा, इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट भी हो सकता है, जिसमें हम पढ़ते हैं अमोनिया के बारे में, एक्सक्रीशन में पढ़ोगे। सब ब्लड के अंदर घुला हुआ है, इसी प्लाज्मा में है। और सेलुलर एलिमेंट मतलब सेलुलर पार्ट। ब्लड का सेलुलर पार्ट कौन कौन सा हो सकता है भाई? तीन टाइप की सेल ब्लड के अंदर मौजूद होती है। और व्हाट इज दोज 3 टाइप ऑफ सेल? द वन इज WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और सेल्स और प्लेटलेट्स, इनके बारे में ही अब हमको 1 बाय 1 डिस्कस करना है। अगर मैं RBC की बात करूं, इसको मैं एक और नाम से जानती हूं, और वो नाम क्या है बताना जरा। एक सेकेंड, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, WBC को क्या बोल सकते हैं? ल्यूकोसाइट। एंड प्लेटलेट्स को क्या बोल सकते हैं? बोलो, थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। WBC की अगर मैं बात करूं तो ये कैसी है? शेप की बात करेंगे इसकी, कैसी है शेप में? एल्पेनलीबे की टॉफी खाई है आप लोगों ने? खाई है टॉफी? कैसी दिखती है? गोल सी होती है, इतनी सी होती है, गोल होती है, और सेंटर से दबी हुई होती है, हल्की सी अंदर की तरफ प्रेस्ड होती है। कैसी शेप है वो? गोल है और अंदर से प्रेस्ड है। सर्कुलर बाइकॉनकेव शेप हो सकती है, सेंटर से दबी हुई है, दोनों साइड से दबी हुई होती है ना, एक साइड से थोड़ी ना। बाइकॉनकेव शेप है, ठीक है, तो इसकी शेप हो गई सर्कुलर बाइकॉनकेव। करेक्ट है इतना? आगे, ये शेप ऐसी क्यों है? भगवान ने ऐसी शेप क्यों बनाई है भाई? नॉर्मल गोल भी हो सकती थी, स्क्वायर भी हो सकती थी, हाँ, क्योंकि इसको ट्रेवल करना है ब्लड वेसल्स के अंदर, यहाँ ट्रेवल कर रही है, गोल होना इसलिए जरूरी है। और बाइकॉनकेव है क्योंकि इसका काम है ऑक्सीजन को ट्रैप करना। ये हम पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, हमने ब्रीथिंग में पढ़ लिया है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ऑक्सीजन पकड़ के मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। चलो, तो सर्कुलर बाइकॉनकेव इनकी शेप है कुछ ऐसी सी, ठीक है, और रेड कलर की है क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेशन के लिए यूज होने वाला पिगमेंट है। पिगमेंट है मतलब इसका कोई कलर है। कैसा है ये?
रेड कलर का है, इसका कलर रेड इसीलिए आरबीसी का कलर रेड, आरबीसी का कलर रेड इसीलिए हमारे ब्लड का कलर रेड है। ठीक है, आगे देखो, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, और इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक पहुंचाना। एक और खासियत है इसकी कि इनके पास कोई मैच्योर जो आरबीसी होती है उनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। क्यों न्यूक्लियस नहीं होता? बहुत सिंपल, क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है उनको। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि उनको ऑक्सीजन कैरी करनी है, इसलिए न्यूक्लियस नहीं होता है। स्पेस चाहिए ना भाई ऑक्सीजन के लिए। एक पॉइंट जहां पर लिखा नहीं है मैं यहां ऐड कर देती हूँ, इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। 120 डेज ये जिंदा रहती है। बनती कहाँ है और मरती कहाँ है, ये सब 9th के सवाल है। बताना जरा मुझे, नेक्स्ट क्लास में आप पता करके आओगे। ठीक है, कहाँ बनती है और कहाँ पर जाकर मर जाती है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं बताना। चलो डब्ल्यूबीसी की अगर बात करूं, डब्ल्यूबीसी की कोई फिक्स शेप नहीं है, जैसे आरबीसी की फिक्स शेप है, सर्कुलर बाइकॉन्केव है, डब्ल्यूबीसी कोई शेप ही नहीं है। इसकी शेप मैं बोल सकती हूँ इर्रेगुलर। ऐसी शेप और कहीं देखी थी हमने? कहाँ देखी थी? कहाँ देखी थी? इर्रेगुलर अमीबा जैसी शेप, अमीबा की देखी थी, याद है? अमीबोइड शेप भी बोल सकते हैं। लार्ज होती है और इनमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लिएटेड होती है, बिल्कुल कलरलेस होती है। पेरेंट्स में आरबीसी कैसी थी? रेड कलर की थी, ये कलरलेस है। काम क्या है इसका? फंक्शन क्या है? फाइट करना, हमारा इम्यून सिस्टम बनाना, जर्म्स के साथ लड़ना, पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। फॉरेन सब्सटेंस मतलब बाहर से कोई भी सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर एंटर कर गया उससे लड़ना। प्लेटलेट्स सेल, कंप्लीट सेल नहीं है, छोटे छोटे सेल के फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, और इनका काम क्या है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करना, ये इनका फंक्शन है। तो जहां पर वुंड है, जहां पर जख्म है, उसको ब्लड लॉस को होने से बचाएंगे, वहां पर जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फाइनली ब्लड क्लोटिंग करके एक्स्ट्रा ब्लड लॉस को भी प्रिवेंट करते हैं। चलो इतना ही था इसमें। अब हम ब्लड वेसल्स के टाइप की बात करेंगे। 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में हो सकती है, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आर्टरीज क्या होती है? सिंपल पहले ये समझो। आर्टरीज का मतलब है हार्ट से आर्टरी निकली बहुत हाई अमाउंट ऑफ ब्लड लेके, ठीक है, अब वो टूट गई है फाइन ब्रांचेस में, क्योंकि ऑक्सीजन को सप्लाई करना है हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक सप्लाई करना है, जितना मिनिमल हो सके उतना मतलब मिनिमल बेसिस पर टूट चुकी है। ठीक है, अब वो वापस से जुड़ेगी और बनाएगी वेन। ठीक है, वापस से जुड़ के हार्ट में उसको लेके जाना है ना। हमने 2 नाम क्यों दिए फिर? आर्टरी और वेन। हम एक ही बोल सकते हैं ना, आर्टरी टूटी वापस आर्टरी बन गई। हाँ, लेकिन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि कौन हार्ट से ब्लड लेके आ रही है और कौन हार्ट के पास वापस लेकर जा रही है। तो 2 नाम है। ठीक है, तो एक डायग्राम से समझो। मान लो ये आर्टरी थी, ये कोई आर्टरी है, पहले ये टूटी फाइन ब्रांचेस में, ठीक है, कुछ ऐसे। इसकी एक ब्रांच को अगर मैं बात करूं, ये कुछ ऐसे और बारीक हो गई है, कुछ ऐसे। अब मान लो यहां पर कुछ सेल्स मौजूद है, ये छोटी छोटी सेल्स है, यहाँ ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, ये सेल है। इन सेल्स के पास ब्लड सप्लाई हो गई, ये सेल है। अब ये जो पतली पतली कैपिलरीज बनी थी, अच्छा मैं इनके नाम लिख देती हूँ, इसको हम क्या बोलने वाले हैं? ये हो गई हमारी आर्टरी। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? आर्ट्रियोल। ठीक है, अब ये क्या हो सकती है? बारीक से बारीक जो हो रही है, ये हो गई कैपिलरीज। अब फाइनली ये क्या बनाएंगी? वेन। कैसे बनाएंगी वेन? जब ये जुड़नी शुरू हुई कुछ ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ही तो आ रही थी भाई पीछे से, तो ये बन गई वेन। और इसको मैं क्या बोल सकती हूं? वेन्यूल्स। ठीक है, इसके साइज पे मत जाना। हाँ, ये साइज पे मत जाना, इसके कंपैरेटिवली बड़ी ही होगी, वेन्यूल से वेन बड़ी ही होगी। ठीक है, तो ये ऐसा सब क्यों हुआ? कैपिलरीज में क्यों टूटी? ताकि अच्छे से वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाए, हर एक सेल को उसको O2 देनी थी,
मान लो ये ऑक्सीजन लेकर आई थी, यहाँ ऑक्सीजन थी, तो ऑक्सीजन इसने इसको दे दी, इस सेल को दे दी, ये दे दी, और इससे क्या ले लिया, इससे ले ली CO2, ये ले ली CO2, और ये कैसी हो गई, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, इधर कैसा था, ऑक्सीजनेटेड था। तो ये काम है हमारा आर्टरी और वेन्स का। समझ आया अच्छे से? देख लो एक बार, आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट। अच्छा, एक और पॉइंट यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, वैसे हम हार्ट में पढ़ते हैं इसको। आर्टरी का काम क्या होता है, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना, ये मैं ऑलरेडी भी बता भी चुकी हूँ। तो आर्टरी लेकर जा रही है हार्ट से ब्लड को हार्ट से दूर, अवे, तो इसको हमने बोला आर्टरी। और जब हार्ट के पास लेकर आएंगे ब्लड को, ठीक है, टुवर्ड्स, तब हम इसको बोलेंगे वेन। बॉक्स बना लो इसको, अलग से है ये, ठीक है, याद रखना है ये। तो कैसे याद रखोगे आप, ए से याद रखना, अवे फ्रॉम द हार्ट ए आर्टरी, और टुवर्ड्स द हार्ट TV वेन, ये ए, ठीक है। चलो, तो आर्टरी का काम है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करी है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर आर्टरीज में हाई रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हार्ट से ब्लड पंप हुआ है ना, हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, मोटर लगा है पीछे, बहुत हाई प्रेशर से ब्लड आगे फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट देखो, वेन, वेन टुवर्ड्स द हार्ट, हार्ट के पास लेकर जा रही है ब्लड को, करेक्ट है। कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, करेक्ट है। प्रेशर कंपैरेटिवली स्लो, मतलब लो रहेगा, उतना हाई नहीं होगा, क्योंकि बॉडी से हार्ट के पास जाना है ब्लड, ठीक है, इतना समझ आया। कैपिलरीज, माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स, जो टूटी थी, माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटी छोटी, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, यहीं पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, या जो भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं सेल्स तक वो सब पहुंचाए जा रहे हैं। कनेक्ट आर्ट्रियोल टू वेन्यूल्स, और साथ ही साथ आर्ट्रियोल को कनेक्ट कर रही है वेन्यूल से कैपिलरीज, तो यहीं पर बीच में यही कैपिलरी फाइन ब्रांचेस बन जाती है। वोल्व इन वेन, अब वोल्व क्या है, ये क्या वर्ड है भाई? हाँ मैम ये क्या आ गया, अभी तो हमने वेन समझा था, अब हम वोल्व भी समझे। हाँ, बहुत इजी, बहुत सिंपल। देखो, जब एक मोटर लगा है और इस मोटर से हम इसका कलर ले लेते हैं दूसरा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये मोटर है हार्ट, ठीक है। हार्ट से जब ब्लड पंप हो रहा है किसी भी तरफ से, वेंट्रिकल्स हैं अभी हम पढ़ेंगे, हार्ट जब पंप हुआ, सॉरी ब्लड जब पंप हुआ आगे गया, तो यहाँ पीछे मोटर है, मोटर से ब्लड को सप्लाई करना इजी है, बट जब घूम के ये वापस हार्ट में आ रहा है तब क्या इजी होगा? हाँ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होता है। पंप करना, प्रेशर हाई है, पीछे मोटर है, मोटर से भाई तुम ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक पानी पहुंचा देते हो, सेकंड फ्लोर तक पहुंचा दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इधर प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर मौजूद होते हैं कुछ वॉल्व ऐसे जो एक ही साइड का फ्लो अलाउ कर रहे हैं। ये बैक फ्लो यहाँ से यहाँ फ्लो को नहीं होने देंगे, रोक देते हैं, ठीक है, एक ही साइड का फ्लो अलाउ करते हैं। तो वन वे वॉल्व प्रेजेंट इन वेन, वेन में होते हैं ये, वेन में क्यों, आर्टरी में जरूरत नहीं है, वेन में जरूरत है। प्रिवेंट बैक फ्लो नहीं होने देंगे, ब्लड इज इन लो प्रेशर, क्योंकि वेन्स में ब्लड लो प्रेशर में है। हेल्प इन रिटर्निंग ब्लड टू द हार्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट भी ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने में मदद करते हैं। चलो, ये था हमारी ब्लड वेसल्स के बारे में। लार्जेस्ट आर्टरी अओर्टा है, ये अभी तो तीनों टॉपिक में भी डिस्कस करूंगी, पहले हार्ट पढ़ लेते हैं। इतना समझ आया आपको? अब मैं बात करने वाली ह्यूमन हार्ट के बारे में। आज का मेन टॉपिक है हमारा ह्यूमन हार्ट, यहाँ हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। सबसे पहले अगर मैं हार्ट की बात करूं, हार्ट हमारा कहाँ मौजूद है, कितनी कैविटीज है हमारी बॉडी में? 3 कैविटीज है, थोरेकिक कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। डायफ्राम आपने पढ़ा है, लंग्स में रेस्पिरेशन में भी हम पढ़ चुके हैं, हेल्प करता है। तो डायफ्राम से अपर जो हिस्सा है ये कैविटी कहलाएगी हमारी थोरेकिक कैविटी, डायफ्राम से नीचे अब्डोमिनल और सबसे लास्ट में पेल्विक, करेक्ट है। तो हमारी थोरेकिक कैविटी में प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट। साइज कितना होता है? क्लोज्ड फिस्ट जितना, बंद मुट्ठी जितना उसका साइज होता है। काम क्या करता है हार्ट? ब्लड को पंप करने का काम करता है। बहुत सिंपल, अगर वेट की बात करूँ इतना डिटेल वैसे है नहीं, बट लगभग 250 से 300 ग्राम के बीच में वेट होता है अडल्ट ह्यूमन के अंदर। चलो, अब हार्ट की अगर बात करें हम, हार्ट में 4 चेंबर मौजूद है। ये हो गए हार्ट के
अच्छा ये अभी रहने देते हैं। 4 चेम्बर, 4 चेम्बर्ड हार्ट है हमारा, सबसे एडवांस्ड हार्ट है हमारा। 4 चेम्बर में ध्यान से समझो, अपर 2 चेम्बर कहलाते हैं आर्ट्रियम। क्या कहलाते हैं बच्चों? आर्ट्रियम। लोअर 2 चेम्बर कहलाते हैं हमारे वेंट्रिकल्स। क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल्स। आर्ट्रियम का मतलब है ब्लड को एंट्री अलाउ करना, यहाँ पर ब्लड एंटर करेगा, और वेंट्रिकल्स का मतलब है यहाँ से ब्लड बाहर जाएगा। बहुत इजी, बहुत सिंपल, ठीक है। अब ध्यान से समझो, इतना समझ आया पहले? जैसे वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट थी, ऐसे ही आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कुछ ओपनिंग है, जिससे ब्लड आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा। भाई आर्ट्रियम में ब्लड आया बॉडी से, ये लंग्स से, वेंट्रिकल से ब्लड गया बॉडी के, ये लंग्स के पास। 2 ही तरह से सर्कुलेशन हो रहा है, लंग्स, हार्ट, हार्ट, बॉडी, ऐसे बस, ठीक है। तो लेकिन वेंट्रिकल में तो आने की एक ही ओपनिंग है, आर्ट्रियम से ही आ सकता है। यहाँ पर इस ओपनिंग को गार्ड करती है फिर से एक वॉल्व। इस वॉल्व का नाम क्या है? जैसे हमने वेन में वॉल्व पढ़ी थी, ऐसे यहाँ पर भी वॉल्व है। इस वॉल्व का नाम क्या है बच्चों? एवी वॉल्व। इस एवी का मतलब आर्ट्रियो, आर्ट्रियम की बात कर रहे हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिक्युलर वॉल्व। बहुत इजी, ठीक है। अब हमारा हार्ट 2 साइड से हम पढ़ेंगे, 2 साइड का हो सकता है, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड। आप कॉपी में कैसे बनाओगे? बोर्ड पे तो मुझे समझ आ रहा है, मैं ऐसे खड़ी हूं, ये मेरी राइट साइड है, तो ये हो गई मेरी राइट साइड, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ आ रहा है मुझे, ठीक है। अगर आप कॉपी की बात करो, मान लो ये आपकी कॉपी है, तो यहां ये कॉपी अपने ऊपर ऐसे प्लेस करी, ये साइड हमारी राइट साइड, ये हमारी लेफ्ट। तो जब आप बनाओगे इस साइड हम राइट साइड बनाएंगे, इस साइड लेफ्ट। इजी। चलो आगे देखो, इतना समझ आया पहले तो? पहला पॉइंट हमारा यहां डन हुआ। चलो अब हम बात करेंगे, हार्ट में हमने वॉल्व भी पढ़ लिए। अच्छा एक चीज और बतानी थी यार आपको ना इस बारे में, एक चीज और हमको बात करनी है। जो हमारे राइट साइड के वॉल्व है, दोनों साइड है ना वॉल्व, राइट साइड के वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। है ये एवी वॉल्व ही, एवी वॉल्व ही है, बट राइट साइड में इसका नाम है ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड में इसका नाम है बाइकस्पिड। ये कस्पिड क्या हो गया मैम? अब कस्पिड मतलब कस्प लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी गोल सी स्ट्रक्चर ऐसी। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सिंपली 2 है, ऐसी कस्प लाइक स्ट्रक्चर। तो बाइकस्पिड नाम यहाँ से आया। इस बाइकस्पिड को ही हम और क्या बोल सकते हैं? मिट्रल वॉल्व भी बोल सकते हैं, मिट्रल वॉल्व, ठीक है। भाई भाई से याद रखना, भाई भाई, ठीक है। तुम लोग आपस में बोलते हो भाई भाई हैं हम, और हम मित्र भी हैं, भाई भाई तो हैं ही, हम दोस्त भी हैं बहुत अच्छे। चलो तो बाई बाई, बाइकस्पिड मित्र, ठीक है। चलो आगे देखो। इसके अलावा अगर मैं हार्ट के चेम्बर की बात करूं, अब हमको पढ़नी है हार्ट के, हार्ट में कौन ब्लड लेके आ रहा है, कौन ब्लड लेके जा रहा है, ये सब। ये हमारा हार्ट था, ये थी हमारे राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। बहुत सिंपल। यहां पर ब्लड आएगा हमारा बॉडी से। कहां से आएगा बच्चों? बॉडी से। यहां पर ब्लड आएगा हमारा लंग से। कहां से आएगा? लंग से। यहां से ब्लड जाएगा बॉडी के पास, और यहां से ब्लड जाएगा लंग्स के पास। इतना समझ आया? बहुत इजी है। इसको भी हम साइड कर देते हैं। हाँ,
चलो इसको भी साइड कर देते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। एक सेकेंड, ऊपर का एरो भी आ गया। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। दो डायग्राम डन, दो चीजें समझ आई आपको। आगे देखो, तो ये था हमारा हार्ट, ठीक है। अब देखो, बॉडी से जब ब्लड आ रहा है, कहाँ आया था? राइट साइड पर। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ ओपनिंग, और ये कौन लेकर आता है ब्लड को? क्या नाम है इसका? इसका नाम है, हमने ऑलरेडी बोला था ना, हार्ट के पास ब्लड लेके आएगी तो वेन होगी, तो ये कुछ स्पेशल टाइप की वेन होनी चाहिए। इन वेन का नाम है वेना कावा। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? ऊपर वाली को सुपीरियर वेना कावा, और ये हो गई मेरी इंफीरियर वेना कावा। इतना समझ आया? अब लेफ्ट साइड, यहां पर ब्लड आया था हमारा, कहां से आया था बताना जरा? लंग्स से, ठीक है। तो यहाँ पर चार ओपनिंग कुछ ऐसे प्रेजेंट होती है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ना दूसरे कलर से बनाते हैं ताकि आपको इजी रहे आइडेंटिफाई कर पाना। बहुत सारे कलर है अपने पास, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, हम लेते हैं ये ग्रीन वाली शेड का। ये हो गई, ये मैं इनकी ओपनिंग बना रही हूँ जो अंदर आकर खुल रही है। एक ये ऐसे कुछ, एक ये, दो, थोड़ी सी जो इधर वाली है हमको हार्ट के पीछे तो दिखेगी नहीं ना, इधर से निकलती हुई दिखती है, इसलिए मैंने यहां बनाई है। तो ये क्या हो गई मेरी? ये भी वेन है क्योंकि हार्ट के पास ब्लड लेके आ रही है, बट इसका नाम क्या होगा? पल्मोनरी। पल्मो वर्ड किसके लिए आता है? लंग्स के लिए। पल्मोनरी वेन्स, करेक्ट। वो वेना कावा मतलब वेन से ही था। इतना समझ आया? अब चलो, हार्ट में ब्लड आ गया, एंटर कर गया कहाँ? आराम से ब्लैक कलर से दिखाते हैं। यहां से ब्लड आया, यहां से आया, एंटर कर गया आर्टरियम में, ये ब्लड आ गया, एंटर कर गया। चलो भाई, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे इधर से आएगा। अब यहां से जाना है कहाँ? नेक्स्ट चेम्बर में। कैसे जाए? यहां पर हमको एक सिंपल सा टर्म पढ़ना है। एक टर्म का नाम है कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। या तो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या रिलैक्स है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक स्पंज, इमेजिन करो एक स्पंज तुमने निचोड़ दिया, उसमें पानी भरा हुआ था, उसको ऐसे स्क्वीज कर दिया, उसका पानी सारा नीचे बह गया, इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये कुछ एनर्जी लगा के खुद को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और सारा अपना ब्लड नीचे की तरफ सिकोड़ दिया, मतलब निचोड़ दिया। रिलैक्सेशन उसी टाइम पर वेंट्रिकल होनी चाहिए हमारे रिलैक्स फॉर्म में, ऐसे ही पड़े हुए जैसे स्पंज लाइट ऐसे ही रिलैक्स पड़ा हुआ है कि आओ भाई मैं सारा ब्लड अब सोक कर रहा हूं। दूसरा टर्म आया हमारा रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन को ही मैं क्या बोल सकती हूँ? सिस्टोल। और रिलैक्सेशन को ही क्या बोल सकती हूँ? डायस्टोल। ठीक है, कैसे याद रखोगे? डीआर से याद रखना, डीआर एससी, डॉक्टर और एससी ऐसे याद रख लेना। एस के साथ सी आया, डी के साथ आर आया। चलो, ये भी टॉपिक हमारा इसी का ही पार्ट है तो इसको भी यहां लगा देती हूं। आगे देखो, इसका आर रह गया भाई, चलो खैर। हाँ, तो अब हमारे आर्टरियम ने किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट और ब्लड को पुश कर दिया वेंट्रिकल्स की तरफ। ब्लड यहां आ रहा है, चलो इतना समझ आया। ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स में। अब वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाना चाहिए? वेंट्रिकल से जाना चाहिए अपने अगले डेस्टिनेशन पे, जो कि बॉडी और लंग्स हो सकता है। तो राइट साइड से कहाँ जाएगा बताना जरा? लंग्स के पास। पल्मोनरी वर्ड आएगा। पल्मोनरी क्या? पल्मोनरी बोलो बच्चों। आर्टरी, कौन सा शेड ले? ब्लू ले लेते हैं इस बार। लंग्स के पास जाना है तो पल्मोनरी आर्टरी वर्ड आएगा। ये गया कुछ ऐसे,
लंग्स के पास। ओपनिंग इसकी ऊपर की तरफ होती है। एक सेकेंड, ऐसे, ठीक है। ये हो गई हमारी पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी वर्ड किस लिए यूज कर रहे थे? अवे फ्रॉम द हार्ट। इतना समझ आया? और लेफ्ट साइड से कहां जाएगा? लेफ्ट साइड से जाएगा। अब हम कौन सा कलर लें? बहुत सारे शेड हैं, फिर भी कम लग रहे हैं। ये ले लेते हैं डार्क सा, ऑरेंज सा। लेफ्ट से जाएगा बॉडी के पास। ये बना दिया मैंने अगला पार्ट, और इसको ही क्या बोलते हैं? अओर्टा। ये हो गया मेरा अओर्टा। अओर्टा मतलब बच्चों आर्टरी ही है, हमारी बॉडी की स्पेशल आर्टरी है, क्योंकि बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, इसलिए उसको नाम दिया है अओर्टा। समझ आया? AORT ए, अओर्टा। अओर्टा मतलब सिस्टमिक आर्टरी भी मैं इसको बोल सकती हूँ, बॉडी के पास ब्लड पहुंचाया जा रहा है। इतना समझ आया? दैट्स ऑल अबाउट द हार्ट। यही था हमारा हार्ट के बारे में। चलो, ठीक है, ये पूरी वर्किंग हो गई। अब मैंने क्या यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और O2 की बात करी है, वो भी फटाफट देख लेते हैं। वो टॉपिक आएगा हमारा डबल सर्कुलेशन के अंदर। मतलब अब मेरा ब्लड कौन सा ऑक्सीजनेटेड है और कौन सा डीऑक्सीजनेटेड है? तो ये हमारा हार्ट था, ठीक है। हार्ट को चलो सॉरी, हार्ट में ब्लड आया था, इधर से आया था हमारा, सिंपल सिंपल बना रही हूं मैं, बॉडी से। ये आ गया बॉडी से। मान लो यहां पर मेरी बॉडी मैंने बनाई है, इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, ऐसे कुछ। इसको हम ब्लैक पेन से बना लेते ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो। इसको बनाते हैं ब्लू से। चलो, ये आ गया हमारा ब्लड। कहां से आया है? ये बॉडी से आया है। वेरी गुड। कैसा ब्लड लेके आया है? ये CO2 वाला। तो हमारा ब्लड कैसा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है। एंटर कर गया हार्ट में, नेक्स्ट चेंबर में गया, कॉन्ट्रैक्शन होने से यहां से निकला। अच्छा, पहले यहां के लिए वर्ड क्या यूज किया था हमने? बॉडी से ब्लड आ रहा था, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। इसको मैं और क्या बोल सकती हूँ? इसको मैं बोल सकती हूँ सिस्टमिक वेन। सिस्टमिक वेन के थ्रू ये हार्ट के पास गया। अब हार्ट से निकला पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और कहां चला गया ये ब्लड? अब हार्ट के पास, सॉरी हार्ट से दूर लंग्स के पास। मैंने ये बना दिए हैं लंग्स। ये हो गए मान लो मेरे लंग्स। ये ट्रैकिया, ये लंग्स। तो यहां पर ये ब्लड जैसे ही पहुंचा, तो अब ये कैसा हो गया? जो अपनी CO2 थी इसने इसको दे दी, और इससे क्या ले ली वापस? बताना बच्चों। इससे ले ली वापस ऑक्सीजन। वेरी गुड। अब ब्लड कैसा हो चुका है? ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, ठीक है। तो यहां पर इसमें ऐड ऑन हो गई O2, और ये वापस आया हार्ट के पास। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। वेरी गुड, पल्मोनरी वेन, ठीक है। फाइनली अगले चेंबर में गया, वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला वापस बॉडी के पास, और कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड है। और किसके थ्रू निकला? अओर्टा या फिर सिस्टमिक आर्टरी। और फाइनली इसने अपनी ऑक्सीजन दे दी बॉडी की सेल्स को। ये बॉडी की सेल्स है, ठीक है। और इससे CO2 ले ली वापस। तो हम लिख देते हैं यहां पर, इससे ले ली इसने CO2। और इसको लिख भी देना आप लोग कि ये बॉडी मतलब सेल्स की बात करी जा रही है। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इसी के साथ खत्म होता है हमारा डबल सर्कुलेशन भी। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं, हमने ये सब पढ़ लिया। यही यहां पर लिखा था लार्जेस्ट आर्टरी अओर्टा है, हमने बोला ही था अओर्टा है।
और ज्यादातर आर्टरीज कैसे ब्लड कैरी कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन वन ओनली आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी आर्टरी। नोटिस किया तुमने, पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। लार्जेस्ट वेन वेना कावा, ये वाली वेना कावा, और ओनली वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये लंग से ब्लड लेकर आई थी। ये हम पढ़ चुके हैं सब। ये हो गए हमारे चेंबर, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये एवी वोल्व, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड मिट्रल वोल्व, ठीक है। ये हो गई हमारी सुपीरियर वेना कावा, ये और ये इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। इसके अलावा ये हो गई हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से निकली, और ये हो गई हमारी पल्मोनरी वेन्स, और यहां से हो गई हमारी अओर्टा। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, डबल सर्कुलेशन वगैरह सब हमारा डन हो चुका है। तो आज ह्यूमन हार्ट में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम बात करेंगे आगे के बचे हुए कुछ टॉपिक्स के बारे में, लिम्फ वगैरह के बारे में, और लोअर एनिमल्स में कैसे सर्कुलेशन हो रहा है। हमारे में डबल है, हमने देख लिया, सिंगल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है वो सब, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।